नमस्कार भक्तजनों, आप सबका हृदय से अभिनंदन है हमारे आज के रामायण पाठ के इस एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस प्रकार महादेव जो है माता पार्वती को भगवान विष्णु के 2 अवतारों के बारे में बताते हैं और तीसरे अवतार के कारण को बताते हुए वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार नारद मुनि जी एक सुंदर रमणीय जगह देखकर तपस्या में बैठ जाते हैं। लेकिन उनकी तपस्या को देखकर इंद्रदेव को भय हो जाता है और वो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव जी को भेजते हैं और साथ ही अपने स्वर्ग की अप्सराओं को भी भेजते हैं, रंभा आदि को। परंतु कामदेव सफल नहीं हो पाते और भय के मारे वह जाके नारद जी के चरणों को पकड़ लेते हैं। आगे कथा शुरू करने से पहले हम अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करेंगे, माता सीता, लक्ष्मण भैया और भक्तों में भक्त परम भक्त महावीर बाहुबली हनुमान जी को नमस्कार करते हुए हम अपनी कथा को आगे की ओर चलते हैं। सहित सहाय सभीत अति मानिहारी मन मैन, गही सिंचाई पुनि चरण तब कही सुठी आरत बैन, सियावरी राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा और क्या कहा? भयो न नारद मन कुछ रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा, नाई चरण सिरु आयु सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी, सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरै सिरुनावा। तब नारद गवने सब पाही, जिता काम अहमति मन माही, मार चरत शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनवै मुनु तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहि, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहि। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों समेत वापस चले गए, लौट गए। देवराज इंद्र की सभा में जब वापस कामदेव जी गए तो उन्होंने वहाँ पे सब देवताओं को बताया और मुनि की प्रशंसा करी कि किस प्रकार बहुत ही नियंत्रित तरीके से और कितनी कड़ी साधना नारद मुनि जी कर रहे हैं और कितना नियंत्रण है उनका उनकी इंद्रियों पर और कितना कड़ा ब्रह्मचर्य का वो पालन कर रहे हैं और किया, जिसको सुनकर सारे देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ और सबके सब भगवान विष्णु श्री हरि को सर नवाने लगे, क्योंकि कोई भी कार्य बिना श्री हरि विष्णु के पूर्ण नहीं हो सकता। सारे देवता जानते थे कि जरूर नारद मुनि के ऊपर श्री हरि विष्णु का हाथ है और जब उनका हाथ है तो कोई भी नारद मुनि को कैसे हरा सकता था। इसलिए सारे देवताओं ने श्री हरि विष्णु को सर नवाया। इससे हमें भी अपने जीवन में ये सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में जब जब हमें कोई भी उपलब्धि प्राप्त हो तो हमें ये ना कहकर और ये ना मानकर कि ये मैंने किया है, देखा मैंने क्या कर दिया, देखा मैंने ये हासिल कर लिया,
के बजाय हमें ये कहना चाहिए कि श्री हरि विष्णु, सब आपकी दया है। और इस बात से प्रसन्न होना चाहिए कि श्री हरि विष्णु का हाथ हमारे सर पर है, और ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये हाथ कभी भी हमारे सर के ऊपर से ना छूटे। क्योंकि जब जब इंसान ऐसा कहता है कि मैं क्लास में प्रथम आया, मैंने बिजनेस में इतना पैसा कमाया, मैंने नौकरी करी है तो मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, तब आपके अंदर अहंकार आता है। वो अहंकार जिसके आप जरा भी लायक नहीं हैं, जिसके हम जरा भी लायक नहीं हैं। हम कर ही क्या सकते हैं? अगले पल की सांस मैं ले पाऊंगी या नहीं, मुझे इसका भरोसा नहीं है। तो मैं इस दुनिया में और क्या कर सकती हूँ? और कुछ कर भी लिया तो क्या कर लिया? अगले पल का भरोसा नहीं है कि सामने वाली सड़क जो मैं क्रॉस करने जा रही हूँ वो क्रॉस कर पाऊंगी या नहीं। हरि विष्णु का साथ हुआ तो वो सड़क भी क्रॉस होगी और वो भवसागर भी पार होगा। इसलिए हमेशा अपने जीवन की सारी उपलब्धियों को देखिए, कष्टों को तो हम भगवान के ऊपर डालते ही हैं, इसमें तो किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? इतना दुख मुझे क्यों दे रहे हैं? इतना कष्ट मुझे क्यों दे रहे हैं? ये सब कुछ क्या मेरे ही साथ होना था? हर पल हम भगवान से ये शिकायत करते हैं। पर जब जीवन में हमारी उपलब्धि आती है, हम किसी बड़े स्कूल में बहुत ऊंचे पद पर हैं, हम किसी बहुत बड़ी कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर हैं, तब क्या हम कहते हैं कि हमें यहाँ पे भगवान विष्णु ने बिठाया है? शायद बहुत कम लोग, बहुत ही कम लोग। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। हमें हमेशा ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम इसी भाव में रहें कि मेरा हर काम प्रभु आपकी दया से हो रहा है। इस भाव को रखने से हम हमेशा अपने अंदर अहंकार आने से बचते हैं, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के अंदर अहंकार आ गया उसका नाश हो जाता है। और याद रखिए कि प्रभु को अपने भक्तों की बहुत चिंता होती है और वो अपने प्रभु के भक्तों के अहंकार का हमेशा निवारण करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो कैसे, वो आगे आप इस कथा में जानेंगे। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उसी तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बड़ा ही सुंदर वर्णन है, बहुत ही आनंद भी आएगा।
नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब उनके मन में क्या आ गया कि ये जो है ना, ये कामदेव को जो जीता है वो मैंने जीता है, मेरा नियंत्रण था, मेरा ब्रह्मचर्य था, मैंने जीता है। तो वो सबसे पहले शिव के पास जाते हैं उन्हें बताने के लिए, क्योंकि अब तक कामदेव को महादेव ने ही जीता था। इस कथा के शुरू के एपिसोड्स में मैंने बताया है किस प्रकार शिव पार्वती के विवाह के अवसर पर महादेव ने कामदेव को जीता था। तो अब तक ये उपाधि सिर्फ महादेव के पास ही थी। तो इसीलिए जब हमारा लाइफ में किसी के साथ कोई कंपटीशन होता है, कोई प्रतिस्पर्धा होती है, तो अगर हम उसके अनुसार कुछ पा लेते हैं तो सबसे पहले हम उसी व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके पास वो प्रसिद्धि या वो चीज़ थी जो अब हमने भी पाली है, उस व्यक्ति को बताने के लिए। तो वैसे ही नारद जी महादेव के पास जाते हैं और उन्हें अपने बड़े अहंकार से, अब क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ चुका है, जब अहंकार आ जाता है तो वाणी से निर्मलता, कोमलता सब समाप्त हो जाती है। फिर आपकी वाणी से अहंकार झलकता है कि देखिए मैंने ये कर दिया, मैंने कामदेव को जीत लिया। अब ऐसा नहीं है, मतलब वो एक तरह से इस तरीके से बता रहे थे कि ऐसा मत समझिएगा कि इस विश्व में सिर्फ एक महादेव ही हैं जिन्होंने कामदेव को जीता है, अब आपके अलावा मैं भी हूँ जिसने कामदेव को जीता है। लेकिन महादेव हमारे, जिन्हें हमेशा भोले भंडारी कहा जाता है, तो वो निर्मल मन से, स्वच्छ मन से, उनका भला जानते हुए कह रहे हैं कि ठीक है, तुमने जिस प्रकार से मेरे को बता दिया है ना, कोई बात नहीं, अब जाके विष्णु को इस तरह से मत बताना। अब ऐसा महादेव जी क्यों कह रहे हैं? देखिए, घर में एक माता होती हैं, एक पिता होते हैं। पिता का स्वभाव थोड़ा सा कड़क होता है और माता का स्वभाव थोड़ा सा निर्मल होता है। तो बच्चा जब कोई गलती कर देता है ना, तो माता को आके खुले दिल से बता देता है। तो माता कहती है कि ठीक है बेटा, मेरे को तो बता दिया, पर अपने पिता को जाके मत बताना। तो उसी भाव से महादेव कह रहे हैं कि नारायण को मत बताना, क्योंकि अगर तुमने नारायण को बता दिया, वो तुम्हारा इलाज इसी वक्त शुरू कर देंगे। आगे क्या होता है, जिस प्रकार पिता जो होते हैं वो अगर बच्चा कोई गलती करे तो उसको उसी वक्त दंड दे के सुधारने का प्रयत्न करते हैं। तो महादेव जी कह रहे हैं कि ठीक है, तुमने मुझे बता दिया, तुम आके नारद जी के पास, भगवान विष्णु के पास मत चले जाना, वरना इसी वक्त तुम्हें जो शिक्षा है वो तुम्हें एक ही बार में नारायण विष्णु दे देंगे। लेकिन नारद जी क्या समझते हैं? शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान, सियावरि राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी ना लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। शिवजी ने तो हित के लिए, उनके अच्छे के लिए ही ऐसा कहा था कि अगर तुम भगवान विष्णु के पास चले गए ना, इस वक्त जिस तरह से तुम मेरे से बात कर रहे हो, अहंकार में युक्त होके बात कर रहे हो, तो नारद जी तुम्हें इसी वक्त शिक्षा पथ पर लगा देंगे। लेकिन नारद जी को लगता है कि भगवान महादेव जो है वो उनसे जल रहे हैं। ये ऐसी सी बात हो गई जैसे कि सूरज के सामने मैं दिया लेके खड़ी हो गई और मैं सूरज से कह रही हूँ, ये देखो तुम, आप यही मत समझना कि आप ही जलते हो, ये देखो मेरे पास भी दिया है, इससे भी तेज प्रकट होता है, इससे भी रोशनी होती है। और सूरज कह रहे हैं कि ठीक है, तुमने ये बात मेरे सामने तो कह दी, कोई बात नहीं, लेकिन आगे दुनिया वालों के सामने मत कहना। और मुझे लगे अच्छा तुम्हारी वैल्यू कम रह जाएगी, या तो मैं तो अब सबको बताऊंगी। ये कुछ उस तरीके का सा एग्जाम्पल है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे बहुत हंसी सी आ रही है इस प्रसंग पे, न जाने क्यों। अब किस प्रकार जो है एक शिक्षक की भांति हरि विष्णु अपने भक्त को शिक्षा देंगे, ये बड़ा ही उत्साही सा प्रसंग जान पड़ रहा है।
राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रबीना। क्षीर संत गवने मुनि नाथा, जहाँ बसे श्री निवास श्रुति माता। हर्ष मिले उठी राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसि चराचर राया, बहुत दिन ने दीनन कीन मुनि दाया। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बिरज से राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि ना मोह असको जग जाया। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वह वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार ज्ञान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। कहाँ गए? क्षीर सागर। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का वास क्षीर सागर में है, और क्षीर सागर जो है हमारे इस पृथ्वी से कई ब्रह्मांडों दूर है। हमारी पृथ्वी एक ब्रह्मांड में है, एक गैलेक्सी में है, और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। जब आप उसको क्रॉस करेंगे तब हम श्री क्षीर सागर पहुंचते हैं, तो महाविष्णु वहाँ विश्राम करते हैं। तो नारद मुनि जी क्षीर सागर गए। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले। रमा निवास मतलब भगवान विष्णु बड़े आनंद से नारद जी के साथ मिले। भगवान विष्णु जानते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की, मतलब आप बहुत दिनों बाद आए। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी, माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दे। हालांकि भगवान शिव ने पहले से ही बोल रखा था कि भाई ये बात मत करना जाके कि तुमने कामदेव को जीत लिया है, लेकिन कहा जाता है ना कि जिस बात को छुपाने के लिए कहा जाए उस बात को बताने की उत्सुकता सबसे ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो श्री रघुनाथ जी की माया ही ऐसी है कि इससे कोई नहीं बच सकता इस दुनिया में। तो रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटई, मोह मार मदमान, सियावरी राम राम राम। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्माचरज बरत रति मति धीरा, तुम ही की करई मनुभव पीरा। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मीन मन दीख बिचारा, उर अंक रेउ गर्भ तरु भारी। बेगी सो मैं डारहूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतक होई, अवसि उपाय करब मैं सोई। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सनहु कठिन करनी तेहि केरी। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्यवत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। हालांकि नारद जी भगवान विष्णु से ये कह रहे हैं कि आपकी कृपा से हुआ है, लेकिन होता है ना कि इंसान दो जगह से बात करता है, एक हृदय से और एक मुख से। तो मुख से तो नारद जी ने कहा कि ये आपकी कृपा है, लेकिन हृदय में
बड़ा भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया था। अंकुर यानी कि अभी सिर्फ बीज है। अगर वो बीज को इसी वक्त उखाड़ के फेंका नहीं गया तो वो एक दिन इतना बड़ा वृक्ष का रूप ले लेगा कि जिससे फिर उस व्यक्ति का नाश हो जाता है, उस जीव का नाश हो जाता है। और इस बात को हमारे ब्रह्म तत्व श्री विष्णु ने देख लिया, उनके मन में उतर के देख लिया। और फिर महाविष्णु से क्या छुपा हुआ है, और खासकर उस व्यक्ति के लिए जो उनका परम भक्त है, जो उनका परम प्रिय है। इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ और खुद से भी यही कहती हूँ कि एक बार अगर हम अपने आप को हरि विष्णु को समर्पित कर दें, फिर आपको जीवन में किसी चीज़ की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका लाभ हो रहा है, आपकी हानि हो रही है, आपकी सम्मान हो रहा है, आपका अपमान हो रहा है, आपकी कीर्ति हो रही है, आपकी अपकीर्ति हो रही है, आपको रोग हो रहा है, आप रोगी हैं, निरोगी हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज़ की चिंता करनी है, हमको सिर्फ एक चीज़ की चिंता करनी है कि हमारे हृदय से प्रभु के लिए सहज भक्ति और सहज प्रेम ना कम होने पाए। एक बार अगर हमारा पूर्ण समर्पण हरि विष्णु को हो गया तो इस विश्व में कोई ताकत नहीं, कोई ताकत नहीं जो मेरा या आपका अनहित कर सके। जो मैं आज भोग रही हूँ वो मेरे कर्म है, जो आप आज भोग रहे हैं वो आपके कर्म है। वो भगवान विष्णु आपको ज़रूर भोगने के लिए कहेंगे, लेकिन आपके बुरे समय में भी आपकी भक्ति और आपके प्रेम के कारण वो आपके साथ खड़े होंगे। और जब प्रभु का साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल बैतरनी नदी को पार करना आसान हो जाता है। संकटों से नहीं घबराना है हमें। जीवन में जो संकट आ रहे हैं उनसे नहीं घबराना है। संकट तो खुद हरि विष्णु अपने ऊपर लेके सारा जीवन चले हैं। अपने हर अवतार में उन्होंने यही बताया है कि संकटों से मानव देह में आके नहीं बचा जा सकता। मैं खुद भगवान होके संकटों से घिरा रहा हूँ। भगवान होके मौत के फन पर मैंने नृत्य किया है। उसी प्रकार अगर हमारे साथ श्री हरि विष्णु हैं तो भले ही मौत के फन के ऊपर हम खड़े हों, लेकिन हमारा जीवन नृत्य हो सकता है। जीवन तो जीना है, चाहे हंस के चाहे रो के। जिसके जीवन में हरि भक्ति नहीं, उसका जीवन रोके ही निकलेगा। क्षणिक सुख वो इंसान भौतिकतावाद से लेने की कोशिश जरूर करेगा, पर वो क्षणिक ही होगा। अगर परम आनंद में जाना है, हमेशा आनंद में जाना है, सुख दुख के पार आनंद में जाना है, तो वो हरि भक्ति से ही मिलेगा। जिस वक्त कोई भी इंसान हरि भक्ति में पूर्णतः लिप्त हो जाता है तो फिर उसके लिए उसके जीवन में होने वाली घटनाएं कोई मायने नहीं रखती। उसे हरि भक्ति का बल होता है, उसके अंदर हरि भक्ति की शक्ति होती है, और ये ऐसा बल और ऐसी शक्ति और ऐसा आनंद है जो कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए आप देखेंगे जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं, मीरा, सूरदास, तुलसीदास, ये दीवाने हो गए हैं। ये एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे जहाँ पे सांसारिक सुख दुख इनके लिए कोई मायने नहीं रखता था, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये हमेशा आनंद में रहते थे। तो ऐसी अवस्था हरि भक्ति से मिलती है। तो नारद जी ने भले ये मुख से कहा
कि आपकी कृपा है, लेकिन अंदर अहंकार पैदा हो चुका था। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। यहाँ पे श्री हरि विष्णु ये अपने आप में, अपने हृदय में बात कर रहे हैं कि जो ये बीज, ये अहंकार रूपी बीज जो मुनि के अंदर आ गया है, मैं इसको निकाल फेंकूंगा और इसके लिए मुझे जो लीला करनी पड़ेगी मैं करूंगा। क्योंकि जो मेरा सेवक होता है, जो मेरा भक्त होता है, उसका हित करना मेरा सबसे पहला धर्म है। इसीलिए हम सबको अपने आप को प्रभु श्री हरि भक्ति में, प्रभु के शरणों में चले जाना चाहिए, क्योंकि फिर हमारा हित प्रभु का प्रण है। हमारा हित ही हो, ये प्रभु का काम हो जाता है, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो। कई बार हम प्रश्न करते हैं कि इसमें मेरा क्या हित हो रहा है, मेरा तो इतना खराब हो रहा है, इतना बुरा हो रहा है। अरे आपको लग रहा है कि इस वक्त आपके साथ खराब हो रहा है। हमारी दृष्टि बहुत छोटी होती है, हम ज़्यादा लंबा नहीं देख पाते। हो सकता है हरि विष्णु बहुत दूर का देखकर, अगले जन्म का देखकर बोल रहे हो कि इस वक्त, इस जन्म में मेरे साथ ऐसा होना ही मेरी आत्मा के संस्कार के लिए बेहतर है, और अगर मैं इस चीज़ से होकर गुजरूं तो मैं अगले जन्म में और पवित्र होकर उभरूंगी, और इसी में मेरा हित है। सनातन में एक जन्म की बात नहीं होती, पैदा हुए मर गए इसकी बात नहीं होती। यहाँ पे खेल जन्मांतर का है। हम आज जो हैं अपने पिछले कई करोड़ जन्मों की वजह से हैं, और आगे जो होंगे अपने आज के और पिछले जन्मों की वजह से होंगे। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और उसकी कठिन करनी सुनो। अब श्री हरि का जो है लीला शुरू होगी, क्योंकि श्री हरि का प्रण है उनके सेवकों का अनहित नहीं होगा, और वो अंकुर जो है अहंकार का, वो तो सबसे बड़ा विनाशकारी है। तो उसको तो श्री हरि विष्णु मिटाएंगे ही मिटाएंगे। बेरचयु मगमहु नगर तहीं सत जो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, सियावरी राम राम राम, मेरी प्रभु राम राम राम। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। कितना? मतलब जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे उस रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। बैकुंठ लोक से भी सुंदर जो है उस नगर को भगवान विष्णु ने बना दिया। अब ये भगवान विष्णु ने नगर क्यों बनाया, इसके आगे क्या लीला है? अब हरि विष्णु क्या करेंगे कि जिससे नारद मुनि का हित हो और उनका अहंकार का नाश हो, ये जानना बड़ा रुचिकर रहेगा। तो ये जानेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक श्री हरि विष्णु की सेवा में, चरणों में हम सबका मन लगे। श्री हरि विष्णु का साथ, उनकी भक्ति, उनका प्रेम हम पर सदा बना रहे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।